वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। ये चैप्टर आपका चाहे आप साइंस से रिलेटेड मान लो चाहे सोशल साइंस से रिलेटेड मान लो, दोनों के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका एक जनरल नॉलेज भी है जो आपको टेम्परेचर के बारे में बताएगा। ये चैप्टर आपको टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा समझा रहा है। आप सभी लोग जानते हो कि जो गर्मी होती है, बरसात होती है, ठंडी होती है, ये सब किसके कारण हैं? ये सब के सब टेम्परेचर के इफ़ेक्ट के कारण होते हैं और कोई दूसरा रीज़न नहीं होता। जो एटमॉस्फेयर में इंसोलेशन होते हैं ये भी किसके कारण होते हैं? टेम्परेचर के कारण होते हैं। हम देखते हैं कि ठंडियों में कभी ठंडी हवा चलती है और गर्मियों में लू चलती है। तो ये हवाएं जो चलती हैं ये भी किसके कारण हैं? टेम्परेचर के कारण हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में टेम्परेचर के बारे में और सीजन में किस प्रकार से टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। वी एक्सपीरियंस हीट एंड चिल विद द एक्सचेंज इन सीजन। हम लोग ठंडी भी महसूस करते हैं और गर्मी भी महसूस करते हैं सीजन में जब चेंजेस होते हैं तब। दिस हैपेंस नॉर्मली बिकॉज ऑफ द एयर बिकमिंग हॉट एंड कोल्ड। और ये जो होता है ये क्यों होता है? ठंडी गर्मी महसूस क्यों होती है? क्योंकि जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है या ठंडी होती है। हीट प्रीवैलेंट इन द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। अब ये जो हीट प्रीवैलेंट होता है एयर में यही कहलाता है टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर किससे किया जाता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, थर्मोमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? थर्मोमीटर, जिसमें हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं। मीन्स टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेंटीग्रेड और सेल्सियस। टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है? सेल्सियस में या सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है इसका? व्हेन वी टॉक अबाउट द सीजन एंड क्लाइमेट of a particular place, it means we are talking about the important elements like temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, cloud and rain. जब भी हम किसी रीजन के या किसी प्लेस के सीजन और क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उस प्लेस के टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड रेंज के बारे में बात करते हैं। ये वो फैक्टर हैं जो किसी प्लेस के टेम्परेचर को या किसी प्लेस के सीजन और क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। हाउ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड। एटमॉस्फेयर हीटेड कैसे होता है? कैसे वो गर्म हो जाता है? The earth and the atmosphere gets heated by the sun। जो अर्थ है और उसका जो एटमॉस्फेयर है ये केवल सन के द्वारा हीटेड है या सन के कारण गर्म हो जाता है। सन के कारण गर्म हो जाता है। द सन इज एन इनएग्जॉस्टिबल स्टोर ऑफ लाइट एंड हीट। सन कैसा एक क्या चीज़ है? सन एक इनएग्जॉस्टिबल, ना खत्म होने वाला, कभी खत्म ना होने वाला एक ऐसा सोर्स है किसका? लाइट और हीट का। द सन इज इनफैक्ट अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन क्या है? एक आग का गोला है। आग का गोला है। और जो सन से हीट इमिट होती है, जो सन से हीट निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर इंसोलेशन। सन से निकलने वाली हीट को हम लोग सोलर इंसोलेशन बोलते हैं। द सन रेज आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग द लैंड, ड्यू टू विच द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप। जो सन लेयर है वो जो एटमॉस्फेयर लैंड तक पहुंचने से पहले एटमॉस्फेयर में क्या होती है? सन रेज एक्सपोज हो जाती हैं और जो अपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की ये गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। When the rays of the sun comes in contact with the surface of the earth, जब सन की रेज अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो जो हीटिंग है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। किसकी तुलना में? एटमॉस्फेयर की तुलना में। बट द अर्थ रेडिएट्स बैक दिस हीट स्लोली। और ये जो हीट है इसको अर्थ क्या काम करती है?
फिर से रेडिएट कर देती है, कहाँ, वापस अर्थ सन की तरफ। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस ऑल्सो हीट्स अप द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अब जो अर्थ सरफेस से रेडिएट होती है हीट, ये पूरे एटमॉस्फेयर की सराउंडिंग्स को क्या करती है, गर्म कर देती है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑल्सो राइजेज, और इसी कारण से टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग अप द एयर बिकम्स लाइट एंड राइजेज। अब आप लोगों ने साइंस में पढ़ा है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर क्या होगी, गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी। जब हीट हो जाएगी तो एयर हल्की हो जाएगी, और हल्की होने से क्या होगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी, आगे जाने लगेगी। हाउएवर द एयर राइजेज अपवर्ड इट टेम्परेचर डिक्रीज, और जैसे जैसे एयर ऊपर की तरफ जाएगी उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, घटना लगेगा या घटना शुरू हो जाएगा। हीटिंग अप द एयर, तो 3 तरीके होते हैं जिससे कोई भी एयर क्या होती है, एटमॉस्फेयर की एयर क्या होती है, हीट हो जाती है, गर्म होती है। द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द सोलर इंसोलेशन। जो अपर पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का वो हीटेड होता है, किसके कारण से, सोलर इंसोलेशन के कारण। व्हेन द एटमॉस्फेयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट सरफेस ऑफ द सन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड। और जो लोअर पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का, ये अर्थ के कॉन्टैक्ट में आने से, अर्थ के सरफेस में जो हॉटनेस होती है उसके कॉन्टैक्ट में आने से गर्म हो जाता है। When the lower part of the atmosphere gets heated, it rises upward। और जब लोअर पार्ट गर्म हो जाता है एटमॉस्फेयर का तो क्या होता है, वो ऊपर की तरफ जाने लगता है। एंड इट्स प्लेस इज टेकन ओवर बाय द कोल्ड एयर, और वहाँ पे जो खाली जगह बचती है वहाँ पे कौन आ जाता है, ठंडी हवा आ जाती है। विच बिकम्स लाइट आफ्टर गेटिंग वाटर एंड मूव्स अपवर्ड, और जैसे ही वाटर उसमें मिलता है तो क्या होती है, वो लाइट हो जाती है और फिर नीचे ऊपर की तरफ जाती है। वाइल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। मीन्स ठंडे होने की प्रोसेस को कन्वेक्शन बोला जा रहा है, और रेडिएट होने की प्रोसेस को, यहाँ पे ठंडा तो नहीं हो रहा है, कोल्ड एयर आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ठंडी होती है, फिर नीचे आती है, फिर गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। मीन्स हवा गर्म होगी और ऊपर की तरफ जाएगी, जो हवा ठंडी है वो उसकी जगह पे आ जाएगी, फिर वो गर्म होगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर ठंडी हवा उसकी पोजीशन ले लेगी। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर किस प्रकार से नापा जाता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर, और जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए उसे कहा जाता है थर्मोमीटर। द मेजरिंग यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, और जो यूनिट होती है, जिस यूनिट में मेजर किया जाता है टेम्परेचर को, वो यूनिट को क्या है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन इन डिग्रीज, और टेम्परेचर की कोई भी यूनिट हो उसको हमेशा डिग्री से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिग्री में दिया जाता है। नाउअडेज सेल्सियस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सेंटीग्रेड, और सेंटीग्रेड की जगह पे आज की डेट में सेल्सियस को यूज किया जाता है। सेंटीग्रेड थर्मोमीटर, अ साइंटिस्ट कॉल सेल्सियस इन्वेंटेड सेंटीग्रेड थर्मोमीटर। एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम सेल्सियस था, जिन्होंने सेंटीग्रेड थर्मोमीटर का इन्वेंशन किया। Therefore, Celsius is used in his name instead of centigrade, और इसी कारण से सेंटीग्रेड की नाम की जगह सेल्सियस नाम यूज किया जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रिटेन एज 0 डिग्री सेल्सियस। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, मीन्स बर्फ बनने का जो पॉइंट होता है, जहाँ पे इतना ठंडा हो जाए कि बर्फ बन जाए पानी, वो कितना टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, मीन्स पानी उबलना चालू हो जाता है। देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की 2 स्टेट्स होती हैं, एक होता है मैक्सिमम और दूसरा होता है मिनिमम। द डेली डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज कॉल्ड द डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं
डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, और एवरेज टेम्परेचर निकालने के लिए इसे मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग जोड़ देते हैं। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ का हमें एवरेज निकालना है तो दोनों चीज़ को जोड़ दो। यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को जोड़ दो और दो चीज़ें हैं इसलिए 2 से डिवाइड कर दो। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? पहला फैक्टर है द एंगल मेड बाय सन रेज, सन रेज के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है पहला फैक्टर वही होता है। लाइक द अर्थ द एटमॉस्फेयर सराउंडिंग द अर्थ इज ऑल्सो सर्कुलर, अर्थ की तरह जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो भी क्या होता है? सर्कुलर होता है। द रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर जनरली स्ट्रेट बट ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ इट रीजेज डिफरेंट प्लेसेज इन डिफरेंट एंगल्स, जो सन की तरफ से रेज आती हैं वो क्या होती हैं? हमेशा स्ट्रेट होती हैं, बट इस सर्कुलर शेप में होने के कारण, स्फेरिकल शेप में होने के कारण अर्थ के जो रेज रीच करती हैं अर्थ में वो डिफरेंट एंगल से और अलग अलग प्लेसेज में रीच करती हैं। द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली एट द इक्वेटर एंड इन अस्लैंट और एट द पोल्स, जो रेज होती है सन की वो कहाँ गिरती हैं? इक्वेटर में वर्टिकली गिरती हैं और पोल्स में स्लैंट हाइट लेके गिरती हैं, मीन्स टेढ़ी गिरती हैं। द वर्टिकल रेज फॉल ओवर अ शॉर्ट एरिया एंड देयरफॉर गिव मोर हीट, जो वर्टिकल रेज होती हैं वो क्या होती हैं? वो कम एरिया में गिरती हैं, इस कारण से ज़्यादा हीट देती हैं। लेकिन जो स्लैंटिंग रेज होती हैं, जो टेढ़ी रेज गिरती हैं, जब टेढ़ी गिरेंगी तो ज़्यादा एरिया लेंगी, ज़्यादा एरिया लेंगी तो उनकी जो हीटिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इस कारण से ये क्या करेंगी? कम एनर्जी लॉस करेंगी, एनर्जी क्या करेंगी? कम लॉस करेंगी और ज़्यादा एरिया में फैलेंगी। इसीलिए आपने सुना होगा जो इक्वेटर होता है वहाँ गर्मी होती है और पोल्स में ठंडी होती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सन रेज इन द एटमॉस्फेयर, दूसरा रीजन होता है जो सन रेज होती हैं उन जो एटमॉस्फेयर में वो ट्रेवल करती हैं, जो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं अर्थ की सरफेस में आने तक का, उसके कारण भी हीटिंग होती है या टेम्परेचर को इफेक्ट पड़ता है। द वर्टिकल रेज हैव टू पास थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस वेयर एज द स्लैंटिंग रेज हैव टू पास थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस, जो वर्टिकल रेज होती हैं वो कम डिस्टेंस पास करती हैं, लेकिन जो स्लैंट हाइट की होती हैं, जो स्लैंटर रेज होती हैं वो क्या काम करती हैं? वो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं, ज़्यादा ट्रेवल करना होता है उनको। जब ज़्यादा ट्रेवल करना होता है तो जो मोर द डिस्टेंस द सन रेज कवर थ्रू द एटमॉस्फेयर द मोर दे स्प्रेड ड्यू टू विच द इंटेंसिटी ऑफ हीट विल फॉल, जितना ज़्यादा वो ट्रेवल करेंगे उतना ज़्यादा उसकी हीट कम होगी। तो एटमॉस्फेयर तो हीटेड हो गया ना, एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा रेज रहेंगी उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर को हीट करेंगी। देखिए स्लैंटिंग रेज डायग्राम में देखिए, टेढ़ी रेज जो गिर रही है स्लैंटिंग कहलाती हैं, जो सीधी गिर रही है वो वर्टिकल कहलाती हैं। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से हाइट का भी फर्क पड़ता है। जैसे आपको पहले भी बताया जो टेम्परेचर होता है वो हर 165 मीटर ऊपर जाने पे, सी लेवल से 165 मीटर ऊपर जाने पे, हर बार 165 मीटर ऊपर जाओगे, पहले 165 मीटर ऊपर गए, फिर 165 मीटर और उसके ऊपर गए, फिर उसके ऊपर 165 गए, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। ड्यूरेशन ऑफ द डे, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे, कितना अमाउंट अर्थ सरफेस रिलीज करे, अमाउंट रिसीव करेगी हीट की, वो ड्यूरेशन पर किस में निर्भर होती है? वो निर्भर होता है एक दिन के ड्यूरेशन पे, कितना बड़ा दिन, जितना बड़ा दिन होगा उतना ज़्यादा हीट पाएगी अर्थ में या अर्थ रिसीव करेगी। द लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ द डे द ग्रेटर इज द आइसोलेशन एंड द शॉर्टर ऑफ द डे विल बी लेस विल बी द आइसोलेशन, जितना बड़ा दिन होगा उतना ज़्यादा सन इंसोलेशन होगा और जितना छोटा दिन होगा उतना कम आइसोलेशन होगा, सन इंसोलेशन कम होगा। समर के समय इसलिए गर्मी ज़्यादा होती है क्योंकि बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन होने से ज़्यादा हीट आती है। ठंडियों में छोटा दिन होता है, इस कारण से कम गर्मी होती है, गर्मी नहीं होती, ठंड होती है। बात समझ में आई आपको? ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है बच्चों। जो भी डाउट हो आपके वो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।